तो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूरेनियम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये जो है हम कक्षा 10 के, ठीक है, कक्षा जो 10 है उसका 8.4 एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात और साइन ए सेक ए और टेन ए को किस में बदल देना है, आपको कॉट ए में बदल देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, ठीक है, फर्स्ट का ए हम सॉल्यूशन देंगे इसमें। ठीक है, क्या है, साइन ए को किस में बदल देना है, कॉट ए के पद में। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। और कॉसेक ए, ठीक है। अब कॉसेक ए को देखें, क्या कॉसेक ए का कोई फॉर्मूला होता है जो सीधे कॉट में हमको लेके चले जाए? हाँ, तो होता है, क्या होता है, देखिए कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप सुन में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ कॉसेक ए की जगह पर हमें लिखना है। ठीक है, कॉसेक ए की जगह पर हमें लिखना है और कॉट हमें ला देना है। ठीक है, तो ये प्लस में कॉसेक स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अभी माइनस जो है, माइनस को जब हम उधर भेजेंगे तो ये खाली हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर, अब माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस से जब गुना होगा तो कॉसेक स्क्वायर चलाएगा प्लस में, कॉसेक स्क्वायर ए चलाएगा प्लस में, एक जो है माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या करेगा, रूट कर देगा। तो कॉट ए बराबर होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब असल में ए होता है। पुनः जो है हम जब कॉसेक ए का मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कॉट ए का मान निकाल, यहाँ पर कॉट ए का मान निकाल लिए, कॉट ए बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें, लेकिन जब हमें क्या करना है, इसके जगह पर कॉट लाना है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम ऐसे कर सकते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ पर कॉट को बाहर रखे उसी प्रकार से हम इधर कॉस को बाहर रखेंगे। तो जब कॉस को बाहर रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को बाहर रखेंगे, तो एक पहले से है, आई माइनस में है कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ये चल जाएगा। इस सब फॉर्मूला जो है हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, और इसका जो पहला वीडियो है उसको जाके आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी हम जो है, देखिए ध्यान दीजिए, हम जो है कॉसेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 है, 1 लिखिए, बटा कॉसेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें बदलना किस में था, कॉट ए के फॉर्मेट में बदलना था। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए के फॉर्मेट में आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ साइन ए किस में बदल गया, कॉट ए में बदल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझाने के लिए हम आप लोग को ये सब किए। ठीक है, बाकी जो है इतना आपको करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम आपको करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला जो है हम देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, इसको हम यहां से क्लीन कर लें। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, दूसरा जो है हमारा बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि सेक ए को क्या कीजिए आप, सेक ए को कॉट में बदलिए। चलिए सेक ए को हम कॉट ए में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक ए कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो हम उसको कॉट ए में लेके चल जाए। तो सबसे पहले देखिए, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अब 10 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या करेगा, रूट करेगा, यानी सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। राइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना तो हो गया। अब देखिए 10 को हम बहुत जल्द सेक में बदल देंगे। याद कीजिए 10 को जब हम फर्स्ट बार पढ़ा रहे थे, फर्स्ट मतलब फॉर्मूला जब हम समझा रहे थे तो बताए थे कि 10 का शादी किसके साथ हुआ है, कॉट के साथ हुआ है। तो 10 के जगह पर हम कॉट को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लीन कर दें। 1 प्लस 10 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई
कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, और जब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। इतना हम कर लिए 1 पॉले से 1 पॉले से। ठीक है, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसे एक स्टेप और आगे आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर इतना ही पर छोड़ दीजिए, ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। कह रहा है कॉट में बदल देना, कॉट में बदल गया। ये जरूरी नहीं है कि आप बुक से आंसर को मिलाइए। ठीक है, आप समझ में, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो वहां पर ना आपके पास बुक होगा ना उलट के आप आंसर मिला पाइएगा। आप ऐसा मैथ बनाइए कि आपको लगे कि हम पूरा सही बनाए हैं। ठीक है, आवश्यक जब अपने आप हृदय आपका कह दे कि हम मैथ को सही बना रहे हैं तो समझिए आपका मैथ जो है सही है। ठीक है, चलिए सी नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या कर रहा है, इसका कह रहा है टेन ए को किस में बदल दीजिए, कॉट ए में। तो टेन ए को कॉट ए में बदलना तो बहुत आसान है। कैसे? यहीं पे बदल रहे थे टेन ए को कॉट ए में, तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, इस प्रकार से जो प्रथम क्वेश्चन जो था हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम रुख करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली आपका जो है कितना है 8.4 के सेकेंड नंबर प्रश्न जो है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 10th का है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। ठीक है, फिर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम सॉल्यूशन देंगे। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है, सेक में बदलिए। यानी हमें साइन ए को सेक में बदल देना है, कॉस ए को सेक में बदल देना है, टेन ए को सेक में बदल देना है। यानी कोई भी प्रक्रिया करके सेक में बदल देना है। हमें जो है साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, इस सबको कॉसेक से पहले हम यहाँ पे कॉट लिख दें, कॉट ए कॉसेक ए, इस सबको क्या करना है, हमें सेक में बदल देना है। क्या करना है, सेक में बदल देना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, कि इसमें सेक में बदलना है, इसलिए सेक को हम नहीं लिए हैं। ठीक है, बाकी सेक को छोड़ के सबको क्या करना है, सेक में बदल देना है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम उसमें लिखवाए थे तो क्या लिखवाए थे साइन स्क्वायर। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सीधे, ठीक है, 1 बाई नहीं ना, ठीक है, यहाँ पर लिखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप समझ में, साइन थीटा का फॉर्मूला तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस जब आ गया तो सीधे बताइए कॉस का शादी हम किसके साथ कराए थे, सेक के साथ है। तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए यानी सेक थीटा। ये सब कहां से आया, ये आसमान से नहीं आया, धरती चीड़ के नहीं आया, ये जो है फॉर्मूला से निकल के आया। और इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना काफी आवश्यक है। इसलिए आप जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 का वीडियो उसको जाके बढ़िया से देखिए और उसके बाद ही इस जगह पर पहुंचिए आप। ठीक है, आप समझ में, यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा। अच्छा, जब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस के जगह पर हम क्या रखेंगे, सेक रख देंगे। हमारा सेक में बदल गया, काफी है इतना। हम इसके आगे हल करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, किताब का आंसर मिलाएं या ना मिलाएं कोई हमें परेशानियां नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आप ज्यादा खुश होइए तो एक स्टेप और इसे हल कीजिए। क्या कीजिए, रूट अंडर इसका एलसीएम ले लीजिए। ऐसे भी दे सकता है सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसका एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ज्यादा खुश होइएगा तो इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी इस फॉर्मेट में भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
अब देखिए cos a को आपको sec में बदलना है, सीधे cos a का शादी किसके साथ हुआ था, sec के साथ हुआ था, तो sec a हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। ये तो हो गया एक के लाइन में कंप्लीट। tan a को आपको sec में बदलना है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना बाबू। अब आपको क्या करना है, tan को आपको sec में बदलना है, तो बस इसको आप हल कर लीजिए, फॉर्मूला को आपका आंसर आ जाएगा। आपको tan की जगह पर sec लिख देना है, तो tan को इधर रखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, आई प्लस में उधर जाके माइनस में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, माइनस उधर जाएगा, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस उधर जाएगा तो sec चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाता है, जब इधर से माइनस जाता है तो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा, अब प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, -1, अब स्क्वायर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। बस ये लिख दीजिए, tan थीटा बराबर कितना आया है, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह पे क्या है, ए, तो ए एंगल लिख देंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम 3 नंबर को भी हम इथे कर लिए इसका। अब चौथा क्या है, कॉट, कॉट को किस में बदलना है, सेक में, ठीक है, कॉट को किस में बदलना है, सेक में। तो सीधे सीधी बात देखिए यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है ना, और ये अभी tan थीटा के जगह पर कितना लिखे, इतना, तो 1 कितना, तो इतना sec स्क्वायर a -1, ठीक है, आप समझ में हो गया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, क्योंकि sec का शादी किसके साथ हम कराए थे, sin के साथ कराए थे, 1/sin थीटा, सॉरी cosec का शादी किसके साथ कराए थे, sin के साथ, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और ध्यान दीजिए sin थीटा की जगह पर कितना हम यहाँ पे लिखे हैं, उतना लिखे हैं, ठीक, तो उतना लिख दीजिए, हो जाएगा, वहीं से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a -1 अब बटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न संख्या 2 क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियां हो तो बाबू कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और हम उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए, ये जो है प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखेंगे, प्रश्न कैसा है, ठीक है, कह रहा है कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, इसमें करना ये है कि या तो ऊपर नीचे एक साइड का बदल दीजिए, या तो खाली ऊपर का बदल दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई काम कीजिएगा, आपका उत्तर निकल के चल आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे इसका, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा क्या, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसमें जो है, इसमें sin स्क्वायर जो है, sin स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना दिया, 27 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ठीक। आप सुन में सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, cos 17 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, sin 90 डिग्री माइनस 17, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 17। देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cos थीटा, थीटा की जगह पर है 17, तो यहाँ पर भी लिखाएगा 17, ठीक है। इसका कंप्लीट वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो में है। चलिए प्लस ई जो है इसको उसी तरह छोड़ दीजिए, cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 में से 27 जाएगा, कितना होगा, cos स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी
का बटा नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, 90 में से 17 जाएगा 73 डिग्री, आप प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला एक आपका होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और थीटा की जगह पर क्या है 63, यहाँ पर भी है 63, तो क्या हो जाएगा 1, ऊपर जो हो गया 1 हो गया, सेम टू सेम नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 1, आपका उत्तर निकल के चल आया। यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन या तीसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से सॉल्व हो गया। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो खाली ऊपर वाला को चेंज कर दिए या तो नीचे वाला का दोनों चेंज कर दिए तो भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से बनाइए, त्रिकोणमिति जितना डरावना मतलब बताया जाता है ना उतना डरावना है नहीं, बशर्ते आपको फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला बढ़िया से समझना मतलब आप समझ रहे हो तो आप इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, और फॉर्मूला समझने के लिए आप जो है मेरा प्रथम वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, अब कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। देखिए यहां पर फॉर्मूला ये लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आया। देखिए फॉर्मेट क्या है, साइन ए की जगह पर क्या दिया है 25, यहां पर देखिए ए की जगह पर क्या दिया है 25, बी की जगह पर क्या है 65, बी की जगह पर क्या है 65, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जब भी देखिएगा तो होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसके बराबर में क्या होता है साइन ए प्लस बी। अब ए की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखिए साइन ए की जगह यहाँ पर क्या है 25, आप प्लस बी की जगह यहाँ पर क्या है 65, ठीक है, डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री मान क्या होता है 1। इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर का जो है सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न संख्या कितना है 4 है ना जी, ये प्रश्न संख्या कितना है 4 है, और प्रश्न संख्या 4 का एक नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। और पहले प्रश्न 4 कर रहा है सही विकल्पों को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए 8.4 चैप्टर जो है, इस चैप्टर से काफी अधिक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में खास और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर का एक नंबर प्रश्न जो है कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन लीजिए, क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 9 एकम क्या हो जाएगा 9, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा ये है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है तो चलिए अगला जो है हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसका ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। ऐसे ये जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ऑप्शन में अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदल देंगे, 1 + sin थीटा बटा कॉस थीटा आप प्लस 1/cos थीटा 1 +
साइन थीटा बटा सॉरी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा के जगह क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें कर सकते हैं इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो नीचे बटा 1 मान सकते हैं, इसमें भी उसी तरह से कुछ भी नहीं है तो नीचे बटा आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, आज हम नीचे बटा 1 मानिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कम 1 तो कॉस थीटा ऐसे ही हो जाएगा, आप प्लस ही साइन थीटा, कॉस से कॉस एक बार में खत्म हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1। ठीक है, इसका आप एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा साइन थीटा एकम साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम थोड़ा सा 1-2 हाथ मार के इसको सीधा कर लें। ठीक है, इस साइन थीटा को हम पहले कर लेना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 और 1 हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बट्टे क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए इतना जो है एक जैसा दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। ठीक है, और इतना जो है आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी इतना की जगह पर आप ए मानिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह पर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी बीच में यहाँ प्लस है ना जी, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या होगा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़िएगा तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने ए की जगह पर क्या होगा साइन थीटा, बी की जगह पर क्या होगा कॉस थीटा, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा और बटा नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक स्टेप और ये बनेगा, यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हमारा है ये 4 का 3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 4 का 3 कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, क्या होगा सेक ए, देखिए ये सब सब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 नंबर का प्रश्न है ये सब। ठीक है, तो 1 बाई सेक ए जगह पर 1 बाई क्या लिखेंगे कॉस ए। जब भी ऐसे प्रश्न मिले उसको साइन कॉस में पहले तोड़ दीजिए, आराम से हल हो जाता है। इसको 10 के जगह पर साइन ए बटा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए,
इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा कॉस ए, और कॉस से कम कॉस तो 1 माइनस कॉस से कम कॉस तो साइन, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है, इसको बड़ा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप यहां कर क्या सकते हैं, इधर से कॉस ए को बाहर कर दीजिए तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इतना हो जाएगा। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए जो होता है सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए, और a प्लस बी या a माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। सर यहाँ पर आप जो है कॉस ए मत लिखिए, यहाँ पर 1 बाई कॉस ए रहने दीजिए, ठीक है, और ये गुना में रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे हम इसमें करेंगे क्या, आगे हम करेंगे इसमें ही कि 1 बाई कॉस ए तो है ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब जो है हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है चौथा का जो है 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है, चौथा का 4 नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चौथा का 4 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 का 4 कर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप साइन में बदल दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल गया। इसको भी उसी तरह 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब जो है आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, बट्टा के जोड़ करना है कुछ नहीं है, और साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा नीचे भी उसी तरह बट्टा के एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा नीचे भी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, ये भी क्या हो जाएगा 1, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान देना ये है, ठीक है, कि 1 बाई कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा ए, और ये बटा के नीचे है तो भागा में तो गुना में जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या हो जाएगा 1। अब इसको एक स्टेप और, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना है इसका, देखिए इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन जो है इसका आपका ऑप्शन जो है इसका डी है, कितना है डी, देखिए डी नंबर आया है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इस प्रकार से आपका जो है 8.4 का चौथा जो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर कह रहा है, और 5 में देखिए हमारा जो लगभग कितने प्रश्न है जी, 10 प्रश्न है, 5 नंबर में कुल 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न को हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है 5 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए, इसमें सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया है, दिया गया छोड़ दीजिए, इसी को लिखे डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा स्टेप मत बनाइए। कॉसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका जो है देखिए इधर LHS है उधर RHS है, आपको LHS से हल कीजिए और RHS लाइए, RHS से हल कीजिए LHS लाइए। तो चलिए हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं। LHS क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न को देखिएगा आप उसे साइन कॉस में क्या कीजिएगा, बदल दीजिएगा। तो इसको साइन कॉस में बदलिए, कॉसेक थीटा के जगह पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा के जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसका आप एलसीएम लीजिए, कितना होगा, साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है इसको आप क्या कीजिए, बांट लीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। स्क्वायर को आप क्या कीजिए, तोड़िए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर नीचे भी लग जाएगा ऊपर भी लग जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो इसको इसी तरह रहने दीजिए, अब बटा, क्योंकि आपको उतना सिद्ध करना है, ठीक है। और जो है साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा सा और आगे की तरफ हम जाएंगे तो इसमें क्या होगा मेरा, ठीक है। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा एक, यहाँ एक जो दिया है एक का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये जो स्क्वायर है इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं, कैसे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे दो बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। क्यों लिखे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, एगो से एगो ही पूरा कट जाएगा क्योंकि गुना में है बीच में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यह जो है आपका RHS आ गया। देखिए RHS इतना ही प्रूफ करना था, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5 का 1 नंबर प्रश्न का जो है सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है 5 नंबर का सेकेंड नंबर प्रश्न है, ठीक है, और एक्सरसाइज 8.4 है। तो देखिए इसमें इतना को हमको सिद्ध करके इतना लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं, क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या दिया है 2 सेक ए, ठीक है। चलिए इसका LHS नोट कर लें। LHS क्या है, LHS है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। ये हमारा LHS है। अब हम इसको सॉल्यूशन देंगे, हमें उतना सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा इसका। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस जाके गुना करेगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, इसमें जाकर पूरा गुना होगा तो 1 प्लस साइन
ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस ए एलसीएम है, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हुआ तो कॉस के पास कॉस जाएगा गुना करने के लिए, तो कॉस स्क्वायर ए। अब जो है सेकेंड स्टेप में हमारा जो है कॉस का एलसीएम कॉस हुआ तो इतना से उसमें गुना हो जाएगा, इसलिए आपका, चलिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम कर सकते हैं ये कि कॉस स्क्वायर ए दिया है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए की जगह पर 1, बी की जगह पर क्या दिया है साइन ए दिया है। अब बटा क्या है नीचे 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इंटू कॉस ए, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए, ये सब जो है 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ये सब आप देखते चलिएगा। देखिए इसको हम कर क्या सकते हैं, देखिए साइन ए है, साइन ए को पहले ला लीजिए साइन स्क्वायर ए, आप प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आप प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ऐसे हो जा रहा है छोटा करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्वायर को, ठीक है, छोटा करने पर। चलिए अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, इधर प्लस 1 पहले से है, और 2 साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आप देखिएगा ऊपर जो है ए का एक क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। चलिए अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों ऊपर में से 2 है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, दोनों में से 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेके दिखा रहे हैं, 2 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो पहले से था कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा 2 बटा कॉस ए, यानी 2 गुने 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, ठीक है, यही ना लाना था आपको RHS, क्या आ गया RHS हो गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप सेकेंड क्वेश्चन 5 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन आप कर पाइएगा। और देखिए 5 नंबर प्रश्न भी है और ये सब क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता भी है, इसलिए ये सब क्वेश्चन का अभ्यास आप लोगों को करना जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा एक्सरसाइज जो है 8.4 है, ठीक है, कितना एक्सरसाइज है 8.4, और पहले जो है हम आपको मतलब 2 तक करा दिए थे और ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम देखें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दिया है आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसका LHS लिख देना है, ठीक है। LHS इसका लीजिए, LHS क्या है, LHS tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा LHS हो गया, ठीक है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा LHS हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि संकेत में दिया है कि व्यंजक को साइन और कॉस के पद में आप तोड़िए। क्या करना है हमको, व्यंजक को साइन और कॉस के पद में तोड़ना है। तो आपको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा।
ठीक है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इस सभी व्यंजक को तोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। देखिए बचवा सब थोड़ा सा गलती कर देता है, ये जो इक्वल का चिन्ह जो है मेन बटा के साफ सेंटर में देना है, ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो यहीं पे एग्जाम में नंबर कटता है और बच्चा सब बोलता है कि हम तो पूरा बना के लाए थे, हमारा कहाँ से कट दिया। तो ऐसे ही करता है। ठीक है, मेन बटा के चिन्ह के सामने सिर्फ ठीक बराबर की चिन्ह देना है, इधर उधर कहीं नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद 1, तो 1 माइनस cot थीटा की जगह पर क्या होगा, cot थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा। ये प्लस से प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। अब मेन बटा tan थीटा की जगह पर 1 माइनस क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। राइट, इतना तो क्लियर आपको समझ में। इसमें हम कुछ नया काम नहीं किए, हमने क्या किया, हमने किया ये कि tan थीटा के जगह पर sin थीटा बटा cos थीटा लिखा। ठीक, cot थीटा के जगह पर cos थीटा बटा sin थीटा लिखा। ठीक, फिर यहाँ cot थीटा है तो इसके जगह पर cos थीटा बटा sin थीटा लिखा। फिर यहाँ tan थीटा है, इसके जगह पर हमने sin थीटा बटा cos थीटा लिखा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चा को प्रॉब्लम हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए, कैसे, तो देखिए ऐसे सिचुएशन जब भी आ जाए, ठीक है, तो हमारा प्रथम दिमाग क्या जाएगा, हमारा प्रथम माइंड जाएगा कि भाई हमको यहाँ पर क्या करना है, बट्टा की जोड़ घटाव करना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा की जोड़ घटाव करेंगे। चलिए कर लिया जाए। ठीक है, तो बट्टा की जोड़ घटाव सबसे पहले हम करें, ये हो जाएगा, ऊपर जो है वैसे ही रहेगा एज इट इज साइन कॉस थीटा, और बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए यहां पे हम नीचे बट्टा में एक मान सकते हैं। ठीक, एक एकम एक, यानी साइन एकम साइन, तो एक में साइन से गुना हुआ क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, ओनली साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं। ठीक है, और माइनस से माइनस लिखेंगे। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। प्लस से प्लस लिखेंगे, फिर इसका बट्टा देंगे यहाँ पे, और मेन बट्टा हमेशा देखिए ए इक्वल का चिन्ह, मेन बट्टा प्लस, साथ दिख रहा है इक्वल में है ना, ऐसे ही आपको चिन्ह देना है। ठीक है, ये नहीं कि कैसे भी आप ऐसे लिखिए और कहीं भी चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका एलसीएम आप लीजिएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, क्या किए, इसका एलसीएम लिए, कॉस एकम कॉस, कॉस एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो क्लियर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है, इसको हम यहां से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम इसको यहीं पे थोड़ा सा एक दो स्टेप और हल करने दीजिए। चलिए यहां पर देखिए, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आई साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा ये देखिए भागा में है, भागा में गुना में जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भागा में है, गुना में जाएगा। तो जब भी भागा में रहता है गुना में जाता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। ठीक है, राइट, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, राइट, प्लस है, बीच में प्लस लिखेंगे, ये प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर वो वैसा ही ऊपर वाला पहले, ऊपर वाला ऐसे ही सीधा लिख देना है, भागा में गुना में जाएगा तो ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बाबू, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे आप देखिएगा, आगे जो है साइन में साइन से गुना हो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा।
अब बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू, इसको एक में कर लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस से प्लस लिखेंगे, कॉस में कॉस से गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया, यहां तक क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, चलिए अगला स्टेप में हम करेंगे क्या, अगला स्टेप हमारा चलेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टेप बाय स्टेप काम करते चलिए, बन जाएगा, बहुत आसान होता है त्रिकोणमिति, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आपको, सिंपलीफिकेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन थीटा इसमें प्लस में है, इसमें साइन थीटा क्या है, माइनस में, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, माइनस में। साइन को प्लस में लाने के लिए हम यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा बाबू, साइन तो आ जाएगा प्लस में, आई जो कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। ठीक है, ये साइन पहले से था तो साइन हम यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा। ठीक है, और माइनस जब कॉमन लिए तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अगला स्टेप में हम करेंगे क्या, अगला स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बटा की जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोले हैं बाबू कि अगर आप 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत ना है और आप नए क्लास स्टार्टिंग करना चाहते हैं, नए क्लास 10th ज्वाइन करना चाहते हैं, इस साल आप 10th में जा रहे हैं, तो सबसे पहले सिलेबस से पहले आपको अपने बेसिक पे फोकस करना काफी जरूरी होगा। ठीक है, आप समझ में? देखिए, तो अगला स्टेप हमारा होगा यहाँ पे इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखिए दोनों कोस्ट वाला एक जैसा है, दोनों कोस्ट वाला एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों कोस्ट वाला एक जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा रुकिएगा, हेलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोस्ट वाला क्या है, एक जैसा दोनों दिखाई दे रहा है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि जो सब में हो और जो सब में ना हो, तो सब में क्या है, सब में जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अभी तक आप लोग अंकों का एलसीएम निकालते थे जो काफी सरल था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बचा क्या, साइन थीटा, अब बचा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगला स्टेप में हम यहाँ पे करने वाले हैं एलसीएम कैसे लिया है, आपको समझ में आया बाबू? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ठीक है, और ना समझ में आया तो नो लिखिए, हम इसको और बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और इतना से इतना कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन बचेगा। क्या बचेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा जाके इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पहले से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। अब माइनस से माइनस लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें हम आएंगे तो यहां देखेंगे कि इससे जो है ये कट जाएगा। ठीक है, इससे जो है ये कट रहा है इस पार्ट में। ठीक है, और फिर साइन से कौन कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है। आपको बच क्या रहा है, कॉस थीटा बच रहा है, तो कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर से गुना क्या होगा, कॉस क्यू थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा लोग, मैथ में इतने बारीकी से आप काम कीजिएगा कि मैथ में आप जितना काम कीजिएगा उतना नंबर आपको मिल जाता है। मैथ में एक भी नंबर नहीं कटता है, मैथ में 100 नंबर लाना काफी आसान है। ठीक है, यहाँ तक कि 99 नंबर आप लोग का भैया लोग लाए हैं। ठीक है, भैया दीदी लोग जो पढ़े हैं पीछे, वो लोग 99, 97, 96 नंबर तक लेके आ गया है लोग। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमांड कीजिएगा तो आप लोग का मतलब समझिए कि 100 नंबर लाना मैथ में काफी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि मैथ के टीचर बहुत ध्यान देके चेक करते हैं लोग और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दे देते हैं लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बाबू यहाँ तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो है फॉर्मूला आप लोग को बाबू याद होना चाहिए। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो दो तीन चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फॉर्मूला, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। बाकी मैथ कुछ नहीं है, मैथ साफ हलवा पूरी है, ठीक है। उठाइए और खा जाइए, ठीक। ए के जगह पर क्या है बाबू? साइन थीटा। ए के जगह पर क्या है? साइन थीटा। अब बी के जगह पर क्या है? कॉस थीटा। अब इसमें जहां जहां देखो ए है वहां वहां का लिखो साइन थीटा। तो ए साइन थीटा माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन। ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी है तो बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी, ए की जगह पर कितना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और बाटा क्या हो जाएगा? बाटा हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया? अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा एक चीज है, ठीक है। यहां ई महानुभाव साहब एक जैसे हैं और ई महानुभाव साहब एक जैसे हैं। दोनों महानुभाव आप एक दूसरे से लड़ के क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू, देखो बाबू प्रोसेस तुम लोगों को पता होना चाहिए, बाकी मैथ कुछ नहीं है, क्यों घबराता है, ठीक है। आप बस में साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसको क्या करेंगे? दो पार्ट में विभाजित करेंगे। जैसे कैसे करेंगे दो पार्ट में विभाजित? जैसे मान लो कि एलसीएम मेरा 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। हम इसको क्या कर सकते हैं? 1/4 प्लस 1/5/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, इसको, इस पैटर्न को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4, 1 + 5 आ जाएगा, जैसे था वैसे आ जाएगा। इसी फॉर्मेट के अनुसार हम इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ऊपर क्या है? प्लस है, तो एक बार एक के साथ है और नीचे वाला को बांट लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जोड़ है, जोड़ लिखेंगे, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। फिर नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा, ऊपर वाला चला आएगा। समझ में आया बाबू? यहां तक सब किसी को समझ में आया? चलो आगे देखो, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक। ये अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा? इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बाबू साफ स्टेप बाय स्टेप काम करो, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि भागा में गुना में कटा है, ठीक है। अगर जोड़ घटाव में घटता तो 0 आता, ठीक है। अब सुन में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, गुने इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर 1 से गुना होगा 1 और sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस से इधर 1, ठीक है। अब देखो बाबू फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है बाबू? कोसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। अब प्लस क्या हो गया? 1, ठीक है। मिलाओ तो बात जरा, 1 + सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 + सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना लाना था। बस एक हाथ मारिए और इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? एक हाथ मार के इसको सीधा कीजिए। 1 + क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से देखिए, इसको आपको नहीं लिखना है, ये जो है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऐसे लिखते लिखते आए और यहाँ से हम छपना शुरू कर दिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ जाना है। ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये जो मैथ है आपको अच्छा समझ में आया होगा। और ये जो मैथ है 5 नंबर में समझिए कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर न देखा हो या उसका रिवीजन न हो, वो बच्चा इस मैथ को जरूर देख के जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नोट करना हो तो बाबू नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, और इसका वाम पक्ष और दायां पक्ष है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग हल कीजिए, यानी दोनों को अलग अलग क्या करना है, हल करना है। और हल करके हमको क्या करना है, इक्वल ला देना है। इक्वल आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, और नहीं हो तो हम अलग अलग नहीं, एक के साथ ही हल करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। देखो बाबू फॉर्मूला सा आप माइंड में नचना चाहिए त्रिकोणमिति का, ठीक है। फॉर्मूला अगर माइंड में ना नचेगा, ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूला अगर ना याद हो आपको, ठीक है, तो मेरा एक वीडियो है, आप जाइए, और थीटा नहीं लिखा है, सॉरी ए लिखा है। एंगल क्या दिया है, ए दिया है, एंगल इसका ए दिया है, ठीक है। यहाँ थीटा ए कुछ भी दे सकता है, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई हमें टेंशन नहीं है, जो भी देगा हम बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम नहीं ना कहेंगे थीटा थीटा ले ईटा, समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक थीटा को हम साइन के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, साइन और कॉस के फॉर्मेट में। जब भी ऐसे कोई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ जाए और आप देख रहे हैं कि आपसे न बन पा रहा है, तो आप उसे क्या कीजिए, साइन और कॉस के फॉर्मेट में पहले तोड़िए। तो सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, सेक ए है ना, तो 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, मेन बटा ई भी सेक के जगह पर 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, ठीक है, बराबर है बराबर लिखेंगे। इस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर खाली साइन रहता तो क्या लिखते बाबू, ये देखो कहां से हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कॉस प्लस में इधर आके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम इतना यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है ऐसे ही यहाँ पर जैसे है वैसे हम लिख देंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही साइन और कॉस के पद में है। जो साइन और कॉस के पद में नहीं है उसको साइन और कॉस के पद में सबसे पहले हम लाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, या ये जो है कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए लिखेंगे, ठीक है, बार बार हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थीटा थीटा करते करते, ठीक है, आदत हो गया ना, ठीक है। तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 मानिएगा, एक एकम एक कॉस एकम कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब बटा नीचे क्या है, कॉस ए, इक्वल कीजिए, यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया। हाई देखिए, हाई मेन बट्टा है, ये क्या है, मेन बट्टा है, और मेन बट्टा के सामने देखिए इसका भी मेन बट्टा दिया है, बराबर के चिन्ह साहब बीचों बीच है, गलती मत कीजिएगा साहब, ठीक है। और यही से नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, आप समझ में। अब फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बाबू, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हम एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस सॉरी थीटा लिख दिए फिर यहाँ पे, ठीक। बहुत खराब आदत हो चुका है मेरा, ठीक है। ए और ए क्या हो जाएगा, ए। अब इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, कॉस ए प्लस 1। अच्छा ये भी क्या है,
देखिए जोड़कर विनिमय का पालन करता है, बचा है 1 प्लस कॉस ए, हम इसको कॉस ए प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1। ई क्या हो गया LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आ गया, ई क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। देखिए पेशेंस रख के आप एग्जाम में क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। आप समझो पेशेंस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। और देखिए कितना सरलता से हमारा क्वेश्चन जो है हल हो गया, ठीक है, आप समझ में। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में दे सकता है, कभी कभी भूल चूक से 5 नंबर में दे दिया तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन के तरफ। बाबू ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और देखिए ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए है, ठीक है। एगो हमने वो क्वेश्चन लगाया 5 नंबर के लिए, और एक जो ये क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर के लिए है, ठीक है। आप समझे, देखिए तो ये भी 5 नंबर के लिए है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सर्व समीका इतना को लागू कीजिए, ठीक है, और लागू करके इसको प्रूफ कीजिए, ठीक। आप समझ में, चलिए हम इस सर्व समीका को लागू कर रहे हैं, ठीक है। और लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये तो सोच ले, ठीक है, कि ऐसे ही लागू कर देंगे धड़ल्ले से, ठीक। सर्व समीका क्या दिया है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा लेके बात कीजिए, बोल दीजिए सर जो है क्लास में। अब देखिए कोसेक के को आप साइन कोस के पद में तोड़िए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/sin करना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉट को आपको करना हो तो वह क्या करना पड़ेगा, cos/sin करना पड़ेगा ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। आप कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इस मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, हर में आप देख रहे हैं नीचे वाला हर में क्या है, साइन आ रहा है, ठीक। तो इस सर्व समीका लागू करने के लिए हमें इसके LHS वाले हर में क्या करना पड़ेगा, cos से भाग करना पड़ेगा। क्या चीज से भाग करना पड़ेगा, cos से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे, इसका LHS उतारेंगे। LHS क्या है हमारा, cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा cos A प्लस sin A माइनस 1। बाबू इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, ये चैप्टर काफी ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, अभी आपको समझाए कि नीचे वाला में क्या आ रहा था, साइन थीटा आ रहा था कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा से भाग करेंगे, दोनों तरफ अंश एवं हर में लिखेंगे, अंश एवं हर में साइन थीटा से भाग देने पर नॉमिनेटर एवं डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग देंगे। तो चलिए साइन थीटा से भाग दिया जाए। ऊपर जो है cos A है माइनस sin A है प्लस 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग देंगे। सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन A के फॉर्मेट में है तो A हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, A, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A। देखिए ये एंगल है, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आप थीटा को देख के मैथ बना रहे हैं, ये आ गया तो कहिए जाए इसका तो फॉर्मूले हम नहीं पढ़े हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे cos A प्लस sin A माइनस 1 बटा sin A क्या लिखेंगे, sin A। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप A से sin A से sin A कट जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है, ये बता दे रहे हैं आपको, ठीक। अब जब काटिए दीजिएगा तो लिखिए क्या खातिर। अब sin A cos A बटा
साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए 1 बटा साइन ए। अब बट्टा क्या हो जाएगा, फिर इसको पार्ट करेंगे उसी तरह कॉस ए, इसके नीचे क्या लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। एक बात बताएं आप लोग से, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा मतलबी होता है तो वो होता है मैथ के टीचर। अब पूछिए ये क्या है, बताए ये लिए बताए ना कि अभी बताए कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने फायदे के लिए मैथ के टीचर लोग मान लेते हैं लोग, ठीक है, अपना फायदा निकाल लेते हैं लोग, बस मान लेते हैं लोग कुछ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मतलबी कौन होता है, मैथ के टीचर होता है, ठीक है, अपने फायदा के लिए कुछ मान लेगा, ठीक। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है बाबू, ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टैन थीटा। अब फेंक अपना घर में ईटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा -1, आप प्लस 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा बटा ये जो है कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा, प्लस से प्लस लिखेंगे, इससे ये गया बकरी चराने, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा क्या होगा बाबू, 1 बाई साइन थीटा जो है आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ओहो, ए के फॉर्मेट था और हम थीटा थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। चलो थीटा को हटा दो यहां से, भेजो उसको ईंटा ढोने के लिए, ठीक। कॉस ए बटा साइन ए क्या होगा, कॉट ए, सिर्फ ए लगा दीजिए, थीटा रहेगा तो थीटा लगेगा, ए रहेगा तो ए लगेगा। यहां तक तो बाबू सभी बच्चा सबको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलो अगले स्टेप में हम चलेंगे, अगला स्टेप क्या करेगा। अब जो है देखिए हम इसको यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसको वहां लेके गए हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे आप समझिएगा, हम इस कॉट ए को आप प्लस कोसेक ए को एक साइड लिख सकते हैं, -1 है तो -1 लिख दे, अब बटा इसको भी वैसे सजा ले, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। देखिए हमने यहां से इसको यहां लेके गया था, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए कि हमने एक साइड खींच लिया सबको, ठीक है, और एक को एक साइड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं क्योंकि मैथ में एक ही लाइन दो जगह नहीं लिखा जाता है, ये भी मैथ का गलत रूल है, ठीक है, एक ही स्टेप आप दो जगह नहीं लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहां पे एक है, क्या है बाबू, एक है, जरा सोचिए कि हम उस एक के जगह पर क्या लिख सकते हैं, और ऐसा लिखिएगा कि ये जो है ऊपर वाला का फॉर्मेट का होना चाहिए। एक के जगह पर तो ऐसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक के जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सर्व समीकरण दिया हुआ है, आपको ये समझिए बहुत प्लस पॉइंट है, यहां से निकालिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाई देखो कॉटवा ने प्लस में है नहीं आई तो माइनस में, अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी एक के जगहिया पर हम क्या लिखेंगे, एक के जगहिया पर हम जो है इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे
इतना लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक की जगह पर क्या लिखेंगे, एक की जगह पर हमको इतना लिखना है ना, ठीक है। बच्चा सब पूछता है कि सर ये कहाँ से लिख दिए, तो देखिए एक की जगह पर हम इतना लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। आप लोग को इस सर्व समीकरण से क्यों पता है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर फॉर्मूला बुला जाए तो वहां पर सर्व समीकरण अगर दिया रहेगा तो आप वहां से निकाल सकते हैं, इसलिए आपको बताए, ठीक है। तो लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक की जगह पर, और नीचे वाला जो है नीचे वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। हम आपको बताए ना मैथ के टीचर बड़ा मतलबी होते हैं लोग, यहां से हम निकालने वाले थे, हमने एक की जगह पर क्या किया, लिख लिया, बाकी एक को उसी तरह छूछे छोड़ दिया, ठीक है। आप समझ में, चलिए अब हम अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप में थोड़ा सा हम काम करेंगे। ये कॉसेक ए है ना, इसको इधर ला ले रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चूंकि जोड़ है तो क्रम विनिमय का पालन करेगा, इधर का इधर और उधर का उधर चल जाएगा, झगड़ा नहीं करता है, सब जोड़ में रहता है। तो आई माइनस है माइनस, और यहाँ पे एक बड़ा कोष्ठ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर धर के सेट कर दीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, समझ में आया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, सेम चीज एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ओहो स्क्वायर नहीं ना लिखेंगे, स्क्वायर की जगह एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, और यहाँ पे एक छोटा कोष्ठ से धके घेर दीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस में तो लिख लिए, फिर इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और फिर इधर से बड़ा कोष्ठ से धके घेर देंगे, ठीक है। लास्ट तक है ना उधर, चलिए यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। और बाटे में जो है, बाटा में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इतना क्लियर आप लोग का, कोई दिक्कत परेशानी, कोई शिकवा शिकायत, ठीक, आप समझे। चलिए अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप हम करने वाले हैं, ठीक है, कि हम इसको कोष्ठ यहाँ पर अगर दे दें तो आप देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर इस पद में है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस पद में भी है, दोनों पद में से हम इसको क्या करेंगे, घींच के निकालेंगे बहरी। चलो घिंचा के निकालो बहरी, ठीक है। तो निकलेगा बहरी तो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। अच्छा इसको घर में से पूरा बाहर निकाल लिए, तो इसके गुना के साथ क्या बचेगा, 1, ठीक है। कॉमन लिया जाता है तो गुने में न लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, 1, क्योंकि सब पूरे निकल गया, पूरा निकल गया, तो उसके जगह पर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1, और ई पूरा निकल गया और माइनस से तो माइनस लिखिए, और ई पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, इतना, क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। समझ में आया, यहां पर बालक सबको बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे अंक पे लिख के बताएंगे, जैसे 2 माइनस 2 गुने 6 हो, तो ये दोनों में से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2, जब भाई 2 निकल जाएगा तो इसके जगह पर 1 बचेगा, माइनस ये 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 6। समझ में आया, यही कहानी वहां पे है, ठीक है। चलो बाटा दो, बाटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब फिर एक स्टेप आप आगे जाइए, स्टेप बाय स्टेप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 हाई माइनस जो है माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
कोसेक ए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। अब बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा इसके अनुसार सजा लीजिए। एक जो है इसमें देख रहे हैं प्लस में है तो एक को प्लस में ला लीजिए, माइनस कोसेक ए सजा रहे हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, कॉट ए प्लस में था प्लस में लिख दिया, कोसेक ए माइनस में था माइनस में लिख दिया, एक प्लस में था एक प्लस में, मतलब इसके फॉर्मेट में हमने क्या किया, इसको सजा दिया। ठीक है, अब हमें क्या लाभ होगा, अब हमें लाभ होगा कि इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अब अगला स्टेप में हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हुआ कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपको प्रूफ कितना करना था, देखिए तो जरा एक बार, कोसेक ए प्लस कॉट ए आराम से निकल के आगे कि नहीं, मेरा निकल गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा RHS, क्या आया, RHS प्रूफ। चलो ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और थोड़ा शेयर और करते रहिए भाई। ठीक है, हम लोग का भी सपोर्ट करते रहिए लोग। ठीक, चलिए, और एक बार अगर आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम देखेंगे। आई दादा, ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको LHS उतारेंगे। क्या करेंगे, LHS उतारेंगे। क्या करेंगे, LHS उतारेंगे। क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आप समझे, हमने LHS उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास रूट हो, क्या हो, करणी हो। ठीक है, हमारे पास क्या हो, रूट हो यानी करणी हो। आप करणी के साथ क्या हो, करणी के साथ हमारा जो है, ठीक है, मतलब इस पोजीशन में हो कि दूसरा कोई फॉर्मूला ना लग पाएगा, तो क्या किया जाएगा, हमें करना ये है कि इसका परमेकरण करना है, क्योंकि नीचे से हमें करणी हटाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण कीजिएगा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। हर का परमेकरण कीजिएगा तो नीचे देख रहे हैं माइनस में है, कैसे परमेकरण किया जाता है, जब नीचे माइनस में हो तो ऊपर ये चीज हुआ प्लस में लिखना है, और नीचे ये चीज हुआ क्या करना है, प्लस में लिखना है। समझ में आया, यानी यहां माइनस हो, देखिए आपको यहां से नहीं नोट करना है, आपको जो है यहां से नोट नहीं करना है कि यहाँ पे प्लस दिया है तो ऊपर नीचे प्लस लिख दे। आपको यहां माइनस दिया है तो ऊपर और नीचे क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर इसमें प्लस दिया रहता तो ऊपर नीचे माइनस लिखते। समझ में आया, नीचे वाला के अनुसार आपको चिन्ह को डिसाइड करना है। ठीक, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब हम आगे कर क्या सकते हैं, आगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में। ठीक, देखिए स्टेप कितना बढ़िया से चल रहा है। एक बार क्या लिखाएगा प्लस में, एक बार क्या लिखाएगा माइनस में, और यही 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर है। अब बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बटा वो कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अब बटा कॉस ए। ये काम हम क्यों किए, रूट को हटाने के लिए, करनी को हटाने के लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होगा, 1 बाई कॉस ए आपका होगा सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन ए। आपको प्रूफ कितना करना था, सेक ए प्लस टेन ए। यही क्या है आपका RHS है, यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से है, ठीक है। थोड़ा रोकिएगा। चलिए तो देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे, tan थीटा हमको लाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसका LHS सबसे पहले नोट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऊपर से कॉस नीचे से सॉरी ऊपर से साइन नीचे से कॉस कॉमन हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 2 एक आम 2 आम होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको भी वही तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वैसे ही यहाँ पर कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप क्या बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाने के लिए आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब माइनस कॉमन लीजिएगा इसी में आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मेन बटा हो जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे है ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, तो ऐसे ही रह जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा हिले है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे उसी तरह इस माइनस को आप यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, और इसका क्रम बदलिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा साइन थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया आपका। लेकिन अब इसको फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में नहीं, माइनस को अंदर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में साइन है तो माइनस चल जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब खाली साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचेगा, क्या लिख देंगे इसके जगह पर tan थीटा, यही क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। और RHS हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कितना नंबर है, 7 नंबर है, अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर मिलेगा। और 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है देखिए यहाँ पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। जितना कहा जाए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल के लिए 2026 के लिए हम इसको VVI लगा लेते हैं 2026, ठीक है। आप सुनिए, चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में छापा हुआ मिलेगा, उम्मीद है। देखिए कोई भी टीचर गेस करता है तो उम्मीद के अनुसार करता है, ये नहीं कि 100% लड़ जाएगा, लेकिन 100 में हम कह सकते हैं कि 80% से ऊपर चांस है कि क्वेश्चन जो है इस साल बोर्ड एग्जाम में छपा रहेगा आप लोगों को 5 नंबर में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसका LHS लीजिए, LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया है ना, इतना यहां पर दिया है। आप इसको क्या कीजिए, इसको आप फॉर्मूला पर तोड़िए, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a के जगह पर साइन ए, बी के जगह पर कॉसेक ए प्लस, इतना को हमने तोड़ लिया। फिर अब इतना को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुने ए के जगह पर कॉस ए प्लस सॉरी कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा, इसको खूब बढ़िया से सेपरेट आप कीजिए, ठीक है। आप समझ में, और सेपरेट कैसे किया जा सकता है आप देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, इसका दोस्त कहाँ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक जगह लाइए, दोनों को एक जगह सेटिंग कीजिए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इतना लिख सकते हैं। सेपरेट कर लिए एक तरफ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, प्लस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर, तो ध्यान दीजिए बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। अब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक
स्क्वायर ए बराबर 1 है, माइनस हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना की जगह पर तो हमने एक लिख दिया, ठीक, क्योंकि एक होता है। और इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे, इसके जगह पर हम इतना लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप प्लस से प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो माइनस में उधर जाके प्लस पे, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, किसके जगह पर सेक स्क्वायर ए की जगह पर। ठीक है, और इसको हम यहां से क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूला आपको बाबू याद होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक की जगह पर 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक है, सेक ए की जगह पर 1 बाई कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस प्लस रहेगा तो कुछ तो डायरेक्ट टूटेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए से साइन ए खत्म तो खाली 2 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए खत्म, खाली 2 बचेगा। अब आप देखिए 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर। आपको सीधे क्या करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 को इधर कर लीजिए, 7 प्लस जोड़कर निर्णय का पालन करेगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही क्या है आपका RHS है। इस प्रकार से आप RHS अपना प्रूफ कीजिएगा। और इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज 8.4 का 8 नंबर जो क्वेश्चन था, जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखें। अच्छा 1 सेकेंड बाबू, अगर आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर संकेत दिया है इसमें कि बायां और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे इसका और LHS उतार ले। पहले कर रहा है अलग अलग हल करने के लिए, अलग ही कर ले रहा है। क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉसेक ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए की जगह पर 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़का का शादी बड़का के साथ कराए थे हम। जाके फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा। फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो जाके वीडियो जरूर देखिए एक बार। ठीक है, आपको फॉर्मूला बिना याद किए हुए गारंटी देने की याद हो जाएगा। ठीक है, 80% से ऊपर फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस साइन ए इसको लिख सकते हैं इतना, सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए में साइन ए से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एकम कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, अब बटा साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। ध्यान दीजिए साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। और यहां पे आके आप इसको समीकरण मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको लेके इसको स्टॉप कर देना है। अब इसको हल कीजिए। RHS क्या है आपका, RHS आपका 1 बाई 10a प्लस कॉट ए। RHS तो समझ में आ रहा होगा, RHS इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी 1 बाई 10a की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉट ए की जगह पर आप लिख सकते हैं
कॉस ए बटा साइन ए। हो गया इतना। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई शिकवा शिकायत? अब इसका नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए गया दाल बेचने, ठीक है, क्या हो जाएगा? खाली साइन ए, तो साइन ए में साइन ए से गुना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस से प्लस लिखेंगे बीच में, साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए बचेगा तो कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा, कितना हो जाएगा? सिर्फ बट्टा के जोड़ घटाव करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 बाई मेन बट्टा है, ध्यान दीजिएगा, छोटा बट्टा, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए हाई 1 हाई भागा में है, गुना में जाएगा तो चल जाएगा, ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब एक से कोनो संख्या में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, तो साइन ए इंटू ए क्या हो जाएगा? समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को आप देखिएगा, एलएचएस और आरएचएस आपका क्या आ गया? बराबर। तो यहां लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से 2 से एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? आरएचएस, दोनों एक बराबर आ गया। यहीं पे क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप प्रूफ कर पाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखें। और देखिए यहां पे कह रहा है कि इसको इतना प्रूफ कीजिए, इसको इतना प्रूफ कीजिए, ठीक है। आए बस में। तो देखिए इसको प्रूफ कर लेना है, बहुत ही आसान है, ठीक है, और काफी आसान है। इसको हम एक ही साथ प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटा 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। हम सबको एक के साथ हल कर ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 + 10 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके जगह पर 1 + कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 - 10 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10 के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, मेन बटा 1 - कॉट के जगह पर क्या लिख सकते हैं? और अरे ये स्क्वायर ऊपर ना है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए गलती मत कीजिएगा, ठीक। कॉट के जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है? ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? ए के कम एक तो कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम उसी तरह निकालिए, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए कम तो एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बराबर क्या हो जाएगा? देखिए मेन बट्टा के सामने बराबर का चिन्ह देना है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी उसी तरह हल कीजिए, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? कॉस ए, तो हो जाएगा इसका कॉस ए माइनस साइन ए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? नीचे साइन ए, ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बाबू? ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़े। कुछ भयानक सा लग रहा है ना? ठीक है, डरावना भी लग रहा होगा, ठीक। देखिए
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब मेन बटा यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर कहिए सर कॉस आगे साइन पीछे फिर भी 1 लिखे, यहाँ साइन आगे कॉस, तो जोड़ भाई क्रम मिनमय का पालन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह हम देंगे मेन बटा के ठीक सामने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर से हम माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक है, ऊपर से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ये साइन प्लस में चल जाएगा और माइनस में चल जाएगा कॉस ए, हो जाएगा इतना। अब बटा नीचे क्या है कॉस ए, अब मेन बटा आप दीजिएगा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, अब बटा क्या हो जाएगा साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा हाँ ऊपर वाला से ऊपर वाला क्या हो गया चला गया चिवड़ा बेचने, बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यहां तक हो गया आपका क्लियर। चलिए अगला स्टेप में हम करेंगे क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, भाई भागा में साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन चल जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा 1, बराबर का चिन्ह दीजिए। और देखिए इधर क्या बचेगा -1 बटा कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा नीचे बचेगा 1 बाई साइन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इतना हो गया आपका। चलिए अगला स्टेप में आप करिए क्या स्टेप बढ़ाते चलिए, स्टेप बाय स्टेप काम करते चलिए, बहुत आसान मैथ है। पहले टेंशन मत लीजिए प्रेशर मत लीजिए क्या हल होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर, आई देखिए स्क्वायर जो है इस -1 बटा क्या हो जाएगा कॉस ए, आई भागा में गुना में जाएगा तो साइन चल जाएगा ऊपर, अब बटा 1 आई नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होगा, अगला स्टेप में आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर भाई देखिए ये क्या हो जाएगा साइन ए, भाई माइनस में गन होगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलिए अगला स्टेप में tan स्क्वायर ए, अब बराबर क्या हो जाएगा भाई देखिए स्क्वायर से ही साइन क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होगा, अगला स्टेप में आपका होगा tan ए बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, अब बराबर tan स्क्वायर, देखिए तीनों बराबर आ गया, तीनों क्या हो गया बराबर आ गया। तीनों का हो गया बराबर हो गया, और इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस मैथ में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए आप 10th के एग्जाम देने यदि जा रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति यानी जो 8वां चैप्टर है और एपी 5वां चैप्टर, ठीक है, और 9वां चैप्टर, ठीक है, अगर आपका साफा मैथ वीक है तो ये 3 चैप्टर पर आप कमांड कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।